फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग गिब्स पैराडॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को, डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि गिब्स पैराडॉक्स का रिमूवल कैसे होता है। तो ये गिब्स पैराडॉक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसमें ऑब्जर्व होता है? मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। जब हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं तभी ये ऑब्जर्व होता है। तो अब इसको समझते हैं। देखिए, यहां पे हम लोगों ने दो गैसेस को कंसीडर किया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक और एक, ये दो, या फिर कह सकते हैं कि एक सिस्टम है जिसको हमने बांट दिया है इस तरीके से, पिंक कलर से, पिंक लाइन से बांट दिया है। तो ये हमने किया है। तो दो गैसेस को हमने लिया जो कि सेपरेटेड है पार्टीशन से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें जो पार्टिकल है सेम है, इसमें भी पार्टिकल सेम है, दोनों के पार्टिकल सेम है, वॉल्यूम भी दोनों का सेम है, ये हमने लिया, और नेचर भी दोनों का सेम है, तो ये हमने लिया है। अब यहाँ पे हमने पार्टीशन से बांट दिया है, तो इसकी एंट्रोपी क्या है मान लेते हैं, S1 है, इसकी एंट्रोपी क्या मान लेते हैं, S2 है। तो टोटल सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी भाई? इस सिस्टम का S1 है, इसका S2 है, तो टोटल होगा 2S1। अगर हम दोनों को सेम मान ले तो S1 बराबर S2 मान ले, तो इस टोटल यहाँ पे S1 प्लस S2 होता है एंट्रोपी, आपको पता है। सिस्टम, टोटल सिस्टम की क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर S1 बराबर S2 मान ले तो S बराबर कितना आ जाएगा? 2S1, यानी सिस्टम की एंट्रोपी कितनी आ जाएगी? 2S1। ये आपको क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि 2S1 आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पे, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, पार्टीशन को ही हटा देंगे। पार्टीशन को हटा देंगे तो गैस पूरा ऐसे फैल जाएगा इसमें। तो अब एंट्रोपी क्या होगी? अब भी एंट्रोपी कितनी होनी चाहिए हमारे एजम्पशन से? हमारे एजम्पशन से अब भी एंट्रोपी कितनी होनी चाहिए? 2S1, क्योंकि भाई दो सिस्टम को जोड़ेंगे तो वो उतना ही रहेगा जितना पहले था भाई। जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये 5 है, 5 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पे भी तो 10 आना चाहिए अगर पार्टीशन को हटा देंगे तो। लेकिन हमें ये चीज नहीं ऑब्जर्व हुआ, 2S1 हमारा एंट्रोपी नहीं आ रहा था। कब? जब हमने इसको रिमूव कर दिया, पार्टीशन को नहीं रिमूव किया तो 2S1 आ रहा था। पार्टीशन को जब हमने रिमूव कर दिया तो 2S1 नहीं आ रहा था। यहाँ पे फाइनल में क्या हो गया, कुछ ज्यादा एंट्रोपी आ गई, एंट्रोपी में चेंज कुछ अलग हो गया। तो अगर हम मान लेते हैं फाइनल का SF है और ये जो हमारा इनिशियल स्टेज है, इसको इनिशियल मानते हैं, इसको फाइनल, तो SF में से SI को हम घटाएंगे तो हमें NK नेचुरल लॉग 2 मिलेगा, यानी डेल्टा S जिसको आप कह सकते हैं। तो यही होता है गिब्स पैराडॉक्स की एंट्रोपी जो होती है वो सेम नहीं आती है, वो डिफरेंट आती है। कब? जब हम पार्टीशन को रिमूव कर देते हैं। इसी को हम लोग गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं। कितने का डिफरेंस आया है दोनों में? फाइनल से इनिशियल में कितने का डिफरेंस आया है? NK नेचुरल लॉग 2 का डिफरेंस आया है। अब इसके डिफिनेशन को समझिए, फिर डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे दो देखिए, आफ्टर रिमूविंग द पार्टीशन द एंट्रोपी शुड बी सेम और चेंज इन एंट्रोपी शुड बी 0। एंट्रोपी जो होना चाहिए वो 2S1 ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आया फॉर डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल के लिए, एंट्रोपी चेंज हो गई। यही है गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स क्या है कि डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल के लिए एंट्रोपी हो जाती है चेंज फाइनल में। इनिशियल में तो भाई 2S1 है, लेकिन फाइनल में भी 2S1 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल मतलब जिसको हम पहचान सके कि ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, ये पार्टिकल C है, जिसको हम लेबल कर सके। तो अब हम लोग इसके डेरिवेशन को समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सेकंड टेट्रोड इक्वेशन आप देख सकते हैं उसको, उसमें हम लोगों ने एंट्रोपी का डेरिवेशन किया था और एंट्रोपी का फॉर्मूला आया था S = NK ब्रैकेट नेचुरल लॉग V 2 पाई MKT डिवाइड बाई H स्क्वायर 3/2 प्लस 3/2। अब आप इससे डरिए मत, ये आप प्रीवियस वीडियो से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करिए, सिंपल इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है फॉर डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल के लिए। यहाँ पे N नंबर ऑफ पार्टिकल है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, और यहाँ पे M मास ऑफ द पार्टिकल है, H प्लैंक कांस्टेंट है, बाकी सिंपल चीजें हैं, T टेम्परेचर है। तो ये है एंट्रोपी का फॉर्मूला फॉर डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल। हम गिब्स पैराडॉक्स का डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम लोग इनिशियल में देखेंगे। तो इनिशियल स्टेज के लिए हमारा क्या हो रहा है? इनिशियल स्टेज के लिए देखिए S = हम कर रहे हैं S1 प्लस S2। तो हमारा S कितना आ जाना चाहिए था? ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, तो S आ जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कितना आया था, 2S1 आया था। इफ S1 बराबर S2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर S1 बराबर S2 है तो दोनों को जोड़ेंगे 2S1 आना चाहिए। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे 2S1 आना चाहिए। तो सिंपल है, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, तो हमें ये एंट्रोपी इनिशियल की पता चल गई। ये आपको क्या पता चल गई? इनिशियल स्टेज की एंट्रोपी पता चल गई। ये अब फाइनल की निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या दोनों सेम आ रहा है। तो अब फाइनल स्टेज की निकालते हैं। फाइनल स्टेज जब हम लोग क्या कर चुके हैं, फाइनल स्टेज जब हम पार्टीशन को रिमूव कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन को क्या कर चुके हैं, रिमूव। तो क्या होगा देखते हैं। तो जो हमने पार्टीशन को रिमूव किया तो क्या हो गया कि हमारा जो N नंबर ऑफ पार्टिकल था एक सिस्टम का, अब वो 2N बन चुका है, और हमारा जो वॉल्यूम था V वो अब 2V बन चुका है। भाई बन चुका है कि नहीं बन चुका है? ये वॉल्यूम अब 2V बन चुका है, नंबर ऑफ पार्टिकल 2N बन चुका है। तो यही हम करेंगे। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है S = ये होता है। तो यहाँ पे N की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2N, V की जगह पे क्या रखेंगे, 2V रख देंगे बस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2NK डिवाइडेड बाई
नेचुरल लॉग, यहाँ पे v की जगह पे क्या रखेंगे 2v, एंड यहाँ पे बाकी सारी चीजों को हम वैसे का वैसा उतार देंगे, h स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड प्लस 3/2। तो ये हमारा आ गया है एक तरीके से। यहाँ पे SF इसको लिख देते हैं, और ये जो है इनिशियल था हमारा, तो यहाँ पे SI लिख देते हैं इनिशियल। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। आप देख सकते हैं आप क्या इन दोनों में डिफरेंस है, तो जी हाँ, इन दोनों में डिफरेंस हमको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए log v है, यहाँ पे log 2v है। तो अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं फाइनल को, तब आपको दिखाते हैं थोड़ा डेरिवेशन आसान लैंग्वेज में। तो यहाँ पे 2n के, अब देखिए यहाँ पे log 2 है लिखा हुआ है और इंटू दिस लिखा हुआ है, तो log m इंटू n को हम लिख सकते हैं log m प्लस n, तो यानी कि log 2 और प्लस log v डिवाइडेड बाई 2 पाई m के टी। ये सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा आसान बना रहे हैं, h स्क्वायर 3/2 पावर रहेगा एंड प्लस 3/2 रहेगा यहाँ पे ये। तो आप देख सकते हैं क्लियरली फाइनल और इनिशियल में डिफरेंस आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। हमारा अजम्पशन गलत हो रहा है कि सेम आना चाहिए। तो यही है गिब्स पैराडॉक्स। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है वही हम देखना चाहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस, डेल्टा एस मान लेते हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है फाइनल और इनिशियल में, तो देखिए आप यहाँ पे सिंपल एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है लॉग नेचुरल लॉग 2 और यहाँ पे 2n के। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि n के नेचुरल लॉग 2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, n के नेचुरल लॉग 2 का डिफरेंस आ रहा है। बाकी तो सारे सेम है क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, n के नेचुरल लॉग 2 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली n के नेचुरल लॉग 2, n के नेचुरल लॉग 2 का डिफरेंस आ रहा है। यही है हमारा डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, जो कि नहीं आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था। तो दिस इज आवर गिब्स पैराडॉक्स, ये हमारा गिब्स पैराडॉक्स। अब हम लोग देखेंगे कि गिब्स पैराडॉक्स को रिमूव कैसे किया जाए। मतलब कि हम ये चाहते हैं कि एंट्रोपी में चेंज नहीं होना चाहिए, हमारा अजम्पशन तो यही था। तो इसको कैसे रिमूव किया जाए, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल मान के चलेंगे कि हमारे पास कौन से पार्टिकल हैं, इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल। फॉर इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल, तो इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल के लिए एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनडिस्टिंग्विजिबल के लिए S इज इक्वल टू यहाँ पे होगा n के ब्रैकेट नेचुरल लॉग यहाँ पे v डिवाइडेड बाई n। ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, आप यहाँ पे ये याद रखिएगा। इससे कंपेयर करिए, देखिए नेचुरल लॉग v डिवाइड बाई n, बस n आ जाता है एक्स्ट्रा टर्म फॉर इनडिस्टिंग्विजिबल के लिए। और भी क्या चेंजेस आते हैं इसको भी देखते हैं। 2 पाई m के टी h स्क्वायर टू द पावर 3/2। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं इसको अच्छे से जानने के लिए, सेकंड टेट्रोड इक्वेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 5/2 रहेगा, यहाँ पे 3/2 रहेगा और डिवाइड बाई n रहेगा। तो ये है इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल के लिए एंट्रोपी का फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे कि गिब्स पैराडॉक्स को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे ये टर्म गायब होता है, जीरो आना चाहिए था। तो चलिए करते हैं उसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज का देखेंगे। तो इनिशियल में क्या होगा, S इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, S1 प्लस S2, यानी कि फॉर S1 इज इक्वल टू S2, इसको अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 2S1 आना चाहिए था। तो अब इसको जोड़ देते हैं, वही जोड़ना है। तो S इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2n के, सिंपल है, नेचुरल लॉग v डिवाइडेड बाई n और यहाँ पे 2 पाई m के t डिवाइडेड बाई h स्क्वायर टू द पावर 3/2 और यहाँ पे प्लस 5/2। तो ये हमारा आ गया है इनिशियल स्टेट का एंट्रोपी। जब पार्टीशन लगा हुआ है तब हमने दोनों को जोड़ने पे ये आया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल का निकालेंगे। तो फाइनल स्टेट पे क्या एंट्रोपी में चेंज आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम 2v हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाएगा, 2n हो जाएगा। हमें पता है जब पार्टीशन रिमूव करेंगे तो वॉल्यूम v से 2v हो जाएगा और n नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाएंगे। तो क्या होगा एंट्रोपी में चेंजेस, SF इज इक्वल टू जहां जहां n है वहां 2n कर दीजिए, तो 2n के हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम v है तो 2v कर दीजिए, तो नेचुरल लॉग 2v, और यहाँ पे n है तो इसको 2n कर दीजिए, सिंपल है। फिर बाकी चीजों को आप एज सच लिख दीजिए, ये t लिखा हुआ है 3/2 एंड यहाँ पे प्लस में क्या है 5/2, ये हमने लिखा है सिंपली। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों की एंट्रोपी क्या है, सेम आ रही है इस केस में जब हम लोग इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल मान रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिब्स पैराडॉक्स का रिमूवल हो चुका है, कब, जब हमने इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल को माना है। तो ये है रिमूवल ऑफ गिब्स पैराडॉक्स, ये है रिमूवल ऑफ गिब्स पैराडॉक्स। तो ये आप याद रखिएगा कि जब हम लोग इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल लेते हैं तो गिब्स पैराडॉक्स का रिमूवल हो जाता है और डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल के लिए नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में देखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।